तारों से जगमगाते आकाश के नीचे एक अजीब सन्नाटा गांव को ढकता है, जो एक गुप्त यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। 12 साल का लड़का फरहान चुपचाप अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसकी छोटी लालटेन परछाई से होकर गुजरती है, अपने चेहरे पर जिज्ञासा और हट का मिश्रण लिए। फरहान साइलेंट माउंटेन की ओर बढ़ता है। फरहान सुरंग में कदम रखता है। लालटेन की रोशनी भारी अंधेरे को चीरती है। अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं, जिससे उसकी नसें तनाव में आ जाती हैं। एक अनदेखी आवाज भयावह रूप से गूंजती है, जो जाग चुका है, अब वह वापस नहीं सोता। डर से जूझते हुए भी फरहान अनजान में और गहराई में जाता है। फरहान एक पत्थर के पिंजरे में फांसे एक परग्रही प्राणी की अजीबोगरीब चमक से आकर्षित होता है। प्राणी हिलता है, उसकी आंखें अलौकिक प्रकाश से जल रही हैं। अज्ञात का सामना करते हुए फरहान के भीतर आश्चर्य और भ्रम युद्ध करते हैं। फरहान गुफा में लड़खड़ाता है। हर सांस भारी अंधेरे में एक हताश हाँफती है। एक पत्थर का प्राणी जागता है। उसकी आंखें एक अजीब लाल चमक के साथ खुलती हैं। फरहान खुद को फंसा हुआ पाता है। सुरंग बंद है। जैसे ही प्राणी की निगाहें तेज होती हैं, गुफा की गूंजती गहराई में फरहान इधर उधर देखता है, खोया हुआ और दिशाहीन। भारी हवा नम मिट्टी और भूले हुए युगों की गंध से भरी हुई है। एक आवाज गुफा से गूंजती है, अदृश्य, प्राचीन और शक्तिशाली। तो तुम ही वह हो जिसने ताला तोड़ा? आवाज तेज होती है, अपना उद्देश्य प्रकट करती है। मेरा नाम जखूर है। मुझे सदियों पहले इंसानों ने कैद किया था, ताकि मैं उनकी शक्ति चुरा न सकूं। लेकिन अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। जखूर आसमान की ओर हाथ उठाता है, जैसे पहाड़ कांपता है। पहाड़ की ऊंचाइयों से काले पक्षी उमड़ते हैं, एक खतरनाक झुंड लाखरा गांव की ओर। फरहान बढ़ते अंधेरे में फंसा हुआ जोर शोर से एक प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके हाथ में लालटेन अचानक अंधी तीव्रता के साथ भड़क उठती है, जो जखूर को जला देती है। अंधेरी पहाड़ी पर फरहान एक लालटेन के साथ आगे बढ़ता है, जिसकी रोशनी रात को चीरती है। जखूर डर से पीछे हट जाता है। उसकी निराशा भरी चीखें पहाड़ की शांति को भंग कर देती हैं। अंधेरे पक्षी गांव से दूर हट जाते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से पीछे हट रहे हों। लालटेन की चमक फीकी पड़ने लगती है। उसकी रोशनी पहाड़ पर विकृत छायाओं में फैल जाती है। फरहान की सांस रुक जाती है, घबराहट बढ़ती है, क्योंकि लालटेन पर लिखे शब्द अशुभ रूप से चमकते हैं। केवल सत्य, बलिदान और हृदय के प्रकाश से ही यह दीपक जलता है। मरते हुए प्रकाश में धातु पर उकेरे गए सुनहरे शब्द स्पंदित होते प्रतीत होते हैं। निर्जन पर्वत पर फरहान दिव्य को समर्पित हो जाता है। उसकी आंखें तीव्र प्रार्थना में बंद हैं। एक चक्काचौंध भरी रोशनी लालटेन से फूटती है, जो पहाड़ को अपने पवित्र प्रकाश में डुबो देती है। जखूर डर से पीछे हट जाता है। नहीं, यह प्रकाश मुझे नष्ट कर देगा। फरहान अपने घर की जानी पहचानी दीवारों के अंदर भटका हुआ जागता है। आश्चर्यचकित ग्रामीण उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरे राहत और अविश्वास का मिश्रण है। फरहान, क्या तुम ठीक हो? पहाड़ से अंधेरा कैसे गायब हो गया? दादी छाया से जानती हुई मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक है। गांव के चौक में ग्रामीण चुपचाप खड़े हैं, चेहरे स्वर्ग की ओर मुड़े हुए हैं। एक बच्चे की आवाज गूंजती है, आश्चर्य से भरी, मैंने ऐसा आकाश कभी नहीं देखा। एक बूढ़ी दादी सिर हिलाती है। उनकी आंखों में ज्ञान झलकता है। प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। गांव के ऊपर एक प्रकाश चमकता है, जो रात के खिलाफ एक गर्म चमक डालता है। फरहान मशाल के बगल में खड़ा है, हाथ में लालटेन लिए, फुसफुसाते हुए, अब हम फिर कभी अंधेरे में नहीं डूबेंगे। पास में दादी सिर हिलाती हैं। उनका चेहरा संयुक्त रोशनी से प्रकाशित होता है। प्रकाश हमेशा रास्ता दिखाता है।